बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M2M उर्दू के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हाफ़िज़ तारिक खलील साहब मौजूद हैं। हमारे उस्तादों में से हैं, सहाफ़त में एक बड़ा नाम है और जो हालात हाज़रा हो, सियासी मामलात, कौमी मामलात, उस पर इनकी गहरी नज़र होती है। 26वीं आइनी तरमीम के क्या असरात होंगे, 27वीं आइनी तरमीम आएगी या नहीं आएगी, PTI डील कर रही है या उसको ढील दी जा रही है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस पे जो है वो बातचीत करेंगे। हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। दूसरा सर, 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई जी, क्या समझते हैं इसके क्या जो हैं वो सियासत के ऊपर, मुल्क के ऊपर और ख़ास तौर पर फिर पार्लियामेंट के ऊपर इसके असरात आप क्या देखते हैं? देखें सिद्दीक सर जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और वैसे भी आपका ये प्रोग्राम जो है वीलॉग का, ये बहुत माशाल्लाह पॉपुलर भी है और इसके व्यूवर्स की तादाद भी बहुत बढ़ रही है और ख़ास तौर पर जो हमारा नौजवान तबका है वो इसमें खासी दिलचस्पी ले रहा है। तो इसलिए मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, बड़ा ग्रेटिट्यूड भी है। थैंक यू सर। अब सूरत हाल ये है कि 26वीं आइनी तरमीम, जिसकी तहरीक इंसाफ ने बड़ी खुल के मुखालफत की, मौलाना भी शुरू में मुखालिफ थे लेकिन बाद में मौलाना एग्री कर गए और उनका बड़ा एक भरपूर किरदार रहा 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी में। जी जी। इस तरमीम का सबसे बड़ा जो असर हुआ है, जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, एक तो यह है कि सियासी इस्तेहकाम आ गया है, हुकूमत जो है मजबूत हुई है कुछ, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक मूव चल रही थी वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जिस तरह आप ये देखें कि थोड़ा सा 2 साल पहले चले जाएं कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला हो रहा था तो उस वक्त इमरान खान जो है उनकी तरफ से ये डिमांड आ रहा था, ये उनका मुतालबा था कि मौजूदा हुकूमत, उस वक्त PDM की हुकूमत थी, तो PDM की हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मजाज नहीं है, मुंतखब हुकूमत को आने दिया जाए और वो जो है कि आगे फरवरी में या जनवरी में जब भी हुकूमत आए वो आर्मी चीफ मुकर्रर करे। लेकिन ये देखा आपने कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी हुई और आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद काफ़ी मामलात जो हैं वो संभल गए और एक वाज़े जो है वो तयन हो गया कि पाकिस्तान में बात जो है वो किसकी मानी जाएगी। सही। तो उसमें एक सियासी और अस्करी क़यादत, उसके बाद आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो मामलात चलते गए उसमें जो मिलिट्री और सिविल जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होता गया और उसके नतीजे में बहुत से उमूर जो है उसमें एमिकेबली उनको आगे बढ़ाया गया। और ख़ास तौर पर यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर की बात हुई तो उस हवाले से सबसे बड़ा जो एलिगेशन आया तहरीक इंसाफ पर वो ये आया कि भाई कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी की ताज़ा लहर आई है उसके पीछे जो है वो अनासिर हैं जिनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जिनके बारे में ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उन्होंने मुआहिदा किया TTP के साथ और वो 30-40 हज़ार लोगों को पाकिस्तान में दोबारा ले आई। और हुकूमत का ये रिकॉर्ड है कि 120 टॉप के क्रिमिनल जो हैं वो KPK से रहा किए गए और यही वो लोग हैं जो आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए हैं और ये टेररिज्म की जो वाक़यात हो रहे हैं, तेज़ी आई है, जो ख़ास तौर पर KPK के साबका फाटा के एरिया में, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में, या जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का उसके साथ साथ, उसमें ये वही अनासिर है। तो ये एक एलिगेशन था वॉर ऑन टेरर के हवाले से, उसका KPK कोई वाज़े हल, कोई वाज़े जवाब नहीं दे सकी कि उस वक्त मुज़ाकरात क्यों हुए थे और TTP को क्यों ये दोबारा ऑन बोर्ड लिया गया और उनकी बातें मानी गई। तो ये वो बुनियादी बात थी जिसकी वजह से सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है एक पेज पर आई और उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम के जरिए ये तय किया कि ये जो लहर है जो आई है TTP के जरिए इसको ख़त्म किया जाएगा। उसके जरिए ज़रूरी ये था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम उसी वक्त होगा जब सियासी इस्तेहकाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये सूरत हाल ये थी कि फौज जो है वो समझती है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बैरूनी सरमायाकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी के बगैर मुमकिन नहीं है और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। आप ये देखें कि उसके बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद इलेक्शन के नतीजे में
मियां शहबाज शरीफ और की कोलेशन जो है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफ़े अव्वल में है, वो इक़्तिदार में आ गई। उसके नताइज को तहरीक इंसाफ ने आज तक कबूल नहीं किया, लेकिन वो कबूल करके बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, कमेटियों के मेंबर्स हैं, मुशावरत करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है। क्या आप समझते हैं कि एक ज़ाहिर है इस वक्त सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरीन हैं और इसका एतराफ़ वज़ीर आज़म भी कर चुके, ये जो 26वीं तरमीम हुई है, क्या आप समझते हैं कि उसके साथ साथ अब जो एक आला अदलिया है उसके हवाले से एक जो टकराव की कैफियत पैदा हुई थी, या नज़र आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट, अदालत और हुकूमत जो है एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं, वो इस्तेहकाम भी आपको नज़र आता है? देखिए, एक तो बात ये आप अपने जहन में रखिएगा जी जी, सियासी सूरत हाल के हवाले से कि चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और उसकी नज़रिए के हामिल जो लोग हैं वो इसमें नुमाया नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी। लेकिन हुकूमत ने जो तय किया था, आप ये देखें कि हुकूमत ने जो टारगेट मुकर्रर किए थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, मंजूरी के हवाले से, कि मौलाना को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, मौलाना के बगैर बात नहीं बनेगी, उन्होंने ये काम किया, ये टारगेट अचीव किया। बिल्कुल किया। और ये टारगेट अचीव होने से कमोबेश जो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा चंक था वो निकल गया जी। और अब ये था कि तहरीक इंसाफ शायद तवक्को कर रही थी कि मौलाना जो है वो वोट नहीं करेंगे, वोट आउट कर देंगे बल्कि हुकूमत को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उन्होंने ये काम किया, ये टारगेट अचीव किया। बिल्कुल किया। और ये टारगेट अचीव होने से कमोबेश जो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा चंक था वो निकल गया जी। और अब ये था कि तहरीक इंसाफ शायद तवक्को कर रही थी कि मौलाना जो है वो वोट नहीं करेंगे, वोट आउट कर देंगे बल्कि हुकूमत को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं जी जी। और ये कहा जा रहा था, तस्वुर ये था कि जनाब जो सीनियर मोस्ट जो 2 जजेस हैं जिनका नाम जो है इनसे पहले आना चाहिए, जिनका नाम पहले आना साहब और मुनीब अख्तर, कि वो जो है रिटायरमेंट ले लेंगे बिफोर अपनी मियाद मुकम्मल किए बगैर, सुपरसीड हो गए। लेकिन ये सुपरसीड हो गए, जो आर्मी की जो ये इस्तिलाह भी है कि जब सुपरसीड हो जाए तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं जी जी। लेकिन ये एक रवायत की बात है, ये कोई कानून नहीं है मुल्क में, तो वो नहीं गए। और अब देखें कि चीफ जस्टिस के जो मामलात हैं, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से मशवरा करते हैं। कल जो फार्मूला तय किया उन्होंने आगे अपने मुकदमा निपटाने का, वो मंसूर अली शाह का फार्मूला था जो तय कर लिया उन्होंने। तो अब और फिर बेंचेस की तश्कील, ये बड़ा काम था और उसमें उन दोनों जजों को दोबारा शामिल किया जिनको फायज ईसा ने हटा दिया था। तो सर ये ग्रुपबंदी आपको नजर आ रहा है कि खत्म हो गई है या हो जाएगी? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि वो नजर इसलिए आ रहा है कि उसकी पहली अलामत थी फुल कोर्ट रेफरेंस, और उससे पहले वोट टेकिंग में तमाम जज साहिबान थे मौजूद वहां पर, मैं भी था उसमें शरीक था। मैंने देखा वहां पर कि सुप्रीम कोर्ट की, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस भी मौजूद। देखिए, ये एक यकजहती का इजहार होता है। ये ऐसी तकरीबात जो है उसमें जो लोगों की ये सिंबॉलिक वो यकजहती का इजहार होता है, उसमें तमाम जज साहिबान मौजूद थे। उसके बाद फुल कोर्ट हुआ, फुल कोर्ट में सिवाय मंसूर अली शाह के जो उम्र पर गए हुए हैं बाकी तमाम जज साहिबान थे। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो लेटरबाजी चल रही थी और जो एक मुनाकशत चल रही थी, मुनाकशे की कैफियत चल रही थी, वो तकरीबन अब कूल डाउन हो गई है। मामलात काफी हद तक संभल गए हैं और अब ये शुरू में ये कहा जा रहा था कि 27वीं तरमीम आ रही है या फिर यह है कि कुछ नए इकदाम किए जा रहे हैं। प्रोसीजर एक्ट में कोई तरमीम की बातें भी की जा रही है, बिल्कुल, और फिर जज की तादाद में इजाफे की बात भी की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर ये शायद मुमकिन इसलिए ना हो कि पीपल्स पार्टी जो है वो अभी जहनी तौर पर भी तैयार नहीं है, और वो ये कह रही है कि चूंकि 26वीं आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा डोज था, जो हजम अभी नहीं हुआ लोगों को, उसको पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट होने दें, उसके बाद फिर हम 27वीं तरमीम जो भी होती है
हालांकि 27वीं तरमीम के हवाले से ठीक है कि उसमें पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह जायज़ हैं कि उसमें मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसकी तश्कील देनी है, ये ठीक है। हुकूमत ये कह रही है कि वो तो हमने साबका फाटा के इलाकों में लगानी है क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ऐसा नहीं होता। सही। लेकिन भारत मिलिट्री कोर्ट होती है। मिलिट्री कोर्ट जो है जब ऑपरेट करेंगी तो उनके लोग पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, तो वो यहां से पकड़ेंगे, यहां से जब पकड़ेंगे तो उसमें पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं उसमें, इसलिए ये जो है ना ये एप्रीहेंशन मौजूद है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस तरफ ना बढ़े। अभी मियां शहबाज शरीफ को भी ये मशवरा दिया गया है कि अभी इस तरफ ना बढ़े और अभी चलने दें और उसके बाद फिर देखी जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी हद तक आ गई है और एससीओ जो हुई है उससे हुकूमत का एक तो वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हुआ है बेहतर कि ये पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, यहाँ सरमायाकारी भी की जा सकती है। मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए हैं, वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मीटिंग हो गई है। अब अगले हफ्ते जो है चंद दिन के बाद प्रेसिडेंट जो है सरदारी वो बीजिंग जा रहे हैं। बीजिंग के मामला जो है अभी तवज्जो तलब भी है और तशवीशनाक भी है इस लिहाज से कि उनकी सिक्योरिटी के मसाइल जो है, सिक्योरिटी के जो खदशात है वो अभी दूर नहीं है। अच्छा हाफिज़ साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप इक़्तिदार के जो ईवान हैं वहाँ पे भी जाते रहते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, पार्लियामेंट भी जाते हैं, ईवान सदर वज़ीर आज़म हाउस, ये जो एक चल रहा है, ख्वाजा आसिफ का रात ट्वीट आया कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, ये भी डील के तहत हुई है। अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक पुल का किरदार या सालस का किरदार अदा कर रहा है। आप ये ऐसा समझते हैं कि सारा कुछ डील के जरिए हो रहा है और रायतें उनको मिल रही हैं, उनके लोग भी अब जमानत पे रिहा हो रहे हैं? देखें जो सब आप खुद भी समझते हैं कि सियासत जो है वो एक सिलसिले का नाम है, एक तसलसल का नाम है। अगर इसमें इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारी इशराफिया है अगर वो जहनी तौर पर तैयार ना होती तो बुशरा बीबी कभी बाहर नहीं आ सकती थी। सही। देखिए इमरान खान अभी जेल में है, लेकिन जब भी उसकी उसके जमानतें मंजूर होती हैं और ये तवक्को लग जाती है कि लोगों को कि अब ये आखिरी मुकदमा है, इसके बाद तो वापस वो बहाल हो जाएगा, लेकिन उसके तोशाखाना कुआ आ गया तो रेफरेंस पे रेफरेंस बन जाते हैं, नैब जो है तैयार बैठा होता है। तो ये है कि ये सिर्फ एप्रीहेंशन नहीं है बल्कि काफी हद तक मामलात जो है, देखिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते हैं वो यकीनन गंडापुर साहब के राब्ते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वरना वहां पर चीफ मिनिस्ट्री चल ही नहीं सकती जब तक राब्ताकारी ना हो सिविल मिलिट्री के दरमियान। तो ये बुशरा बीबी जो आई है बाहर, तो अगर डील नहीं है, बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है और ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि 9 महीने का रगड़ा हो गया, काफी उनकी जेल काट ली उन्होंने, अब ये बाहर आए। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि वो एक्टिव नहीं होंगी पॉलिटिक्स में, अभी वो अपने मामला ठीक करेंगी, अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगी और उसके बाद जो है वो जब एतमाद उनका बहाल हो जाएगा उसके बाद कहीं वो निकलने को, अभी मेरा ख्याल है कि खान साहब जब तक जेल में हैं, खान साहब के केसेस के फैसले नहीं होते जब तक, उस वक्त तक बुशरा बीबी भी एक्टिव नहीं। जब खान साहब के केसेस के फाइनल फैसले हो गए फिर बुशरा बीबी भी मैदान में होंगी और उनकी बहनें भी मैदान में। बहुत शुक्रिया, आपने हाफिज़ साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने तमाम मौज़ूआत पर सरासर गुफ्तगू की और जो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो एक सियासी इस्तेहकाम आ रहा है इन इक़दामात से, आने वाले दिनों में उसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम के इशारे भी मुस्बत मिल रहे हैं। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।